नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसका सॉल्व भी हम लोग एक बेहतरीन अंदाज में देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बोला गया कि 70 स्टूडेंट की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं एवं शेष लड़के हैं। लड़के के औसत अंक 63 है, ठीक है, तथा लड़कियों का औसत अंक जो है वो 70 दिया हुआ है। तो पूछा गया है हमसे कि संपूर्ण कक्षा में कितने औसत होंगे। पूरे स्टूडेंट की जो औसत की बात कर रहा है, यानी पूरे कक्षा की जो औसत की बात कर रहा है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये बोला गया है कि 70 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 70 है, जिसमें से गर्ल्स जो है वो कितनी है। तो गर्ल्स की अगर बात कीजिएगा तो ये 40% है। तो बॉयज कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 60% होंगे। तो 40% जो होगा वो कितना 28 होगा, तो 60% जो होता वो 42 होता। यानी गर्ल्स मुझे पता चल गया और बॉयज मुझे पता चल गया कि उनकी नंबर्स कितनी है, 28 है और 42 है। अब क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है लड़की का औसत जो है वो क्या है, तो 63 है। तो बॉयज का एवरेज जो है वो क्या है, तो 63 है, ठीक है। और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, तो लड़कियों का औसत जो है, लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 70 है। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर ये मान लेते पूरा जो औसत सभी का जो औसत होता वो 63 ही अगर मान लेते, ठीक है, मान लेते पूरे 70 का जो होता वो एवरेज जो होता वो 63 अगर हम मान लेते, ठीक है ना। 63 अगर ये मान लेते तो यहां पे ये बोला है कि ये तो 70 है, 63 तो ये है नहीं। तो यहां पे जब 63 करते, ठीक है ना, तो ये मालूम चलता कि ये 28 जो व्यक्ति है यानी गर्ल्स है उनके पास कितनी ज्यादा है, तो आप बोलिएगा 7 अंक जो है वो क्या है, तो ज्यादा है। किनके पास, तो 28 के, टोटल 28 के पास कितने ज्यादा है, तो इनका अंतर यानी 70 माइनस 63 जो है वो क्या है, तो ज्यादा है 7, ठीक है। ये ज्यादा जो है वो क्या होगा, तो अगर हम इसे मिनिमम वाले को यानी 63 को अगर औसत ले ले, ठीक है ना, अगर 63 को औसत ले लेंगे तो ये भी 63 होता, यानी इसके पास जो भी एक्स्ट्रा अंक होता वो क्या करता, टोटल में विभाजित कर देता, यानी पूरे 70 में क्या कर देता, विभाजित कर देता। तो हमें पता चल जाता कि और मुझे एक्स्ट्रा कितना लेना था, ठीक है। तो आप बता पाएंगे, यानी 28 इंटू 7 कितने में बांटने हैं, तो 70 में बांटने हैं। तो ये काट दीजिए 10 बार में, ये हो जाएगा 2.8। तो आसानी से ये बता पाए कि टोटल पूरे का जो औसत होना चाहिए था, टोटल का जो औसत होना चाहिए था 65.8 अंक होने चाहिए थी, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और आसानी से बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए, गुना भाग किए हुए आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, तो 65.8। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस के तौर पे भी हो जाएंगे। इसी तरह के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 50 स्टूडेंट की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं एवं शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 62 केजी दिया हुआ है तथा लड़कियों का औसत वजन 58 केजी दिया हुआ है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन जो है वो कितना है, आपको बताना है। तो इससे पहले क्वेश्चन देख चुके, इसका कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर पूरे का अगर 58 केजी होता है ना, पूरे का अगर 58 केजी होता, ठीक है, तो अगर 62 केजी और 58 केजी में, ठीक है ना, तो इसमें बांटेंगे ना, तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान ले देते हैं थोड़ा सा कि ये लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी होती। तो आप कह लेते 50 होता, जिसमें से 40% जो होते हैं वो क्या होते, यानी 20 बॉयज होते, सॉरी लड़कियां गर्ल्स होती, और 60% जो होते वो बॉयज होते, यानी
30 जो होते हैं वो बॉयज होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों का, है ना, लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो लड़कियों का औसत वजन जो है वो 58 है और लड़कों का औसत वजन जो है 62 है। अगर 58 अगर आप पूरे का औसत बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे 62 में जितनी एक्स्ट्रा बनती है वो क्या करते हैं 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बनेगा, यानी इससे जो ज्यादा बनेगा, उसे औसत के रूप में हम लोग ले लेते हैं। या तो अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, इसे बनाना चाहेंगे तो इसमें से जितना घटेगा उसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्या करेंगे, तो 58 जो है वो अगर हम औसत ले लेंगे तो इसमें और कितना एक्स्ट्रा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंसेज लेंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू कितने में ये बांटेगा, ये 30 में बटा कितने में बांटना है, तो पूरे में बांटना है, यानी पूरे स्टूडेंट की संख्या कितनी है 50। तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 12/5 यानी 2.4। तो इससे औसत जो होता है वो एक्चुअल में कितना होता, 2.4 से ये ज्यादा होता। आपका आंसर ये हो जाता, वो क्या होता, तो 60.4 जो होता हमारा औसत हो जाता कितने का, पूरे कक्षा का। तो यानी आंसर जो हमारा पहला नंबर जो होता वो ये होता। तो इस तरह से आप देख पाए होंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इजीली और आसानी और बहुत ही अच्छे तरीके, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कैलकुलेशन से आप बहुत बच जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।